मध्य प्रदेश में हुए चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। हालांकि बीजेपी छिंदवाड़ा में कमलनाथ का गढ़ भेदने में कामयाब नहीं हो पाई है। कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से पिछली बार से ज़्यादा वोटों के अंतर से इस बार जीते हैं चुनाव। कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के प्रत्याशी बंटी साहू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बंटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बंटी जी, क्या कहेंगे नतीजों के बाद? आप पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? एक जो छिंदवाड़े के लोगों को छला गया कि मुख्यमंत्री बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने उस पर विश्वास किया। दूसरा, जैसा पहले भी मैं कहते आया हूँ कि कमलनाथ का शराब का माफिया धन बल के कारण वो यह चुनाव जीते हैं। हमारे छिंदवाड़े में भोले वाले सीधे साधे लोग हैं और निश्चित तौर पर उनको छल करके, डरा करके, गुंडे जितने आप देख ले, सटोरिए गुंडे सारे उन लोग के साथ में हैं, तो उन लोग को डरा, जनता को डरा धमका करके यह चुनाव वो जीते हैं। आज आप जनता से पूछे, छिंदवाड़े की जनता पछता रही है उनको जितवा करके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 43 वर्षों का धोखा था और जो 48 वर्ष हो गए, हमारे युवा देख रहे हैं उनको रोज़गार कैसे मिलेगा, कैसे यहाँ की चीज़ें सुधरेगी। अब कहीं ना कहीं वो जीते हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ और अब आगे छिंदवाड़े का विकास करें, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। बंटी जी, बीजेपी पूरे प्रदेश में एक लहर की तरह चुनाव जीती है, 160 से ज़्यादा सीटें मिली हैं, तो क्या लगता है छिंदवाड़ा की जनता क्यों नहीं समझ पाई ये बात? ज़्यादातर लोग कह रहे हैं लाडली बहना का श्रेय दे रहे हैं बीजेपी की चुनावी जीत पर, तो क्या लग रहा है छिंदवाड़ा की जनता को आप क्यों नहीं समझा पाए? लगभग हर विधानसभा में एवरेज देखा जाए तो 60,000 लाडली बहना है। हमने लाडली बहनों से संपर्क किए, सभी से संपर्क किए, सभी से बातचीत हुई, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उन्होंने छिंदवाड़े की जनता को ये मैसेज पहुँचाने में वो सफल हो गए कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जो सर्वे आए, जो पहले सर्वे आए, उससे हमें नुकसान हुआ छिंदवाड़े में, और जो सट्टा अट्टा मार्केट है जो लोग खेलते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हम लोग को छिंदवाड़े में उसका नुकसान हुआ। तो लोगों ने सोचा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसका हमें नुकसान हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जनता प्रदेश की सरकार की गरीब कल्याण और जन कल्याण की योजनाओं जो उनको पहुँच रही है उससे समझ नहीं पाई। तो इसको लेकर के हम लोग आगे बैठेंगे, मंथन करेंगे। बट जी, सरकार बीजेपी की बन रही है, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, विधायक कमलनाथ चुने गए, तो क्या लगता है क्या नुकसान होगा छिंदवाड़ा की जनता को इसका? निश्चित तौर पर हमने ये बताने का संदेश किया कि दूरबीन लेकर के निकले, गांव-गांव में पहुंचे कि कमलनाथ जी 3.5 वर्षों में कभी एक बार आए नहीं। कमलनाथ जी ने हमेशा बोलते रहे कि छिंदवाड़े का विकास रुका, छिंदवाड़े का विकास रुका, लेकिन कमलनाथ जी एक बार बता दें, उनके बेटे नकुलनाथ जी एक बार बता दें कि कभी उन्होंने विधानसभा में या लोकसभा में जो मुद्दा उठाया, तो कहीं ना कहीं अब यह रहता है कि सरकार की प्राथमिकता वहाँ रहती है जहाँ विधायक हो। जहाँ भाजपा का विधायक होगा, सरकार के लिए प्राथमिकता वो रहेगी, क्योंकि उन्होंने भाजपा को जितवाया वहाँ पर, और अब यहाँ पर हमारे कोई विधायक नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान छिंदवाड़े को उठाना पड़ेगा। आप बंटी जी लगातार कमलनाथ के खिलाफ मुखर रहे हैं, लगातार मोर्चा लेते रहे उनके खिलाफ, तो क्या आगे क्या योजनाएं हैं? क्या लोकसभा चुनाव में भी मोर्चा संभालेंगे बंटी साहू? नहीं, कमलनाथ जी से हमारा वैचारिक मतभेद है, विचार हमारे मिलते हैं, उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, और निश्चित तौर पर हम बात उठाएंगे, छिंदवाड़े की आवाज़ उठाएंगे, छिंदवाड़े की बातचीत करेंगे, चाहे लोकसभा हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव है, हम हमेशा उनके खिलाफ खड़े रहेंगे, उनके खिलाफ बात करेंगे। क्या बंटी साहू छिंदवाड़ा में विधानसभा चुनाव कमलनाथ को नहीं हरा पाए, तो क्या कमलनाथ या उनके बेटे को लोकसभा में चुनाव हराने की ऐसी कोई योजना, ऐसा लक्ष्य आपने निर्धारित किया? देखिए, मैंने कभी पार्टी से कुछ मांगा नहीं। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। जहाँ पार्टी बोलेगी, जैसे बोलेगी, लगेंगे। हमारा लक्ष्य है कि इस बार छिंदवाड़े का व्यक्ति लोकसभा में पहुँचे, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, और निश्चित तौर में मुझे लगता है कि जिस तरीके से छिंदवाड़े की जनता को चला गया, आगे आने वाले समय में छिंदवाड़ा की जनता भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में साथ देगी और लोकसभा का सांसद भाजपा से चुना जाएगा। बंटी जी, आखिरी सवाल मेरा, क्या फीलिंग है इस वक्त? आप चुनाव हार गए, एक मायूसी है, लेकिन आपकी पार्टी सरकार बना रही है प्रचंड बहुमत से, क्या फीलिंग आती है मन में? खुशी है कि मध्य प्रदेश में फिर से गरीब कल्याण और जन कल्याण की सरकार आ गई। खुशी है कि मध्य प्रदेश में फिर से लाडली बहनों को पैसा मिलेगा। एक खुशी है कि हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। खुशी है कि मोदी जी मजबूत हो रहे हैं। खुशी है कि भारत आगे बढ़ रहा है, मोदी जी को सहयोग कर रहा है। और आज 3 राज्यों में लोग अप्रत्याशित बोलते थे कि छत्तीसगढ़ को, मेरी आपसे इसके पहले बात हुई, आप निकाल के देखना रिकॉर्डिंग, उस समय भी मैं कहता था कि भाजपा 170 सीट लेकर के आएगी, और करीब करीब वहीं पहुंच गए। शाम तक देखिएगा 170 में पहुंचेगी। तो अच्छा लगता है कि हमारी सरकार गरीब कल्याण को लेकर के काम कर रही है, जन कल्याण को लेकर काम कर रही है, भारत को मजबूत बना रही है, भारत आगे बढ़ेगा।
बहुत खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बंटी जी। कुल मिलाकर हार के बाद भी बीजेपी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, क्योंकि बीजेपी पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। छिंदवाड़ा से पुनीत कपूर, MP तक।